नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में सही पढ़ा है कि ये वीडियो जी के बूस्टर होने वाला है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो या बैंकिंग हो, चाहे रेलवेज़ हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने 450 से ऊपर 450 से प्लस ऐसे क्वेश्चनों का सेट तैयार किया है जो कि किसी न किसी फॉर्म में कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। तो आप लोग ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल चैनल में। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो बेन किंग्सले इसका आंसर है। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। उसके बाद जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? 1945 में। ये भी अप्रोक्स सभी लोगों को पता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब फैक्ट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये भाखड़ा नांगल जो बांध है किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बहुत, अब क्या कहूँ मैं, पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य है। कौन कौन से हैं? आपको यूएसए मिल जाएगा, चाइना मिल जाएगा, चाइना के बाद फ्रांस है, फ्रांस कितने हो गए? 3 हो गए। रसिया है, रसिया के बाद एक और है, कौन सा कंट्री? यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कुछ गलत हो गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके। कौन सी सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? हड़प्पा सभ्यता जो है उसका जो स्थान है पाकिस्तान में है, ठीक है। खैबरा दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। कौन सी नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो ये पता है सबको, यमुना नदी जो है, ठीक है। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर बसा है। कौन सा एक ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर बसा है? कानपुर है, कानपुर गंगा के तट पर बसा है, सभी को पता है। नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लीजिए। पाकिस्तान, सॉरी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, मतलब कि नेशनल लेवल पे कोई भी धर्म नहीं है कि ये हिंदू कंट्री है, ये मुस्लिम कंट्री है। इसी को हमारे देश में सारे जो धर्म है कंबाइन रहते हैं। तो मतलब एक तरह से डिक्लेयर नहीं किया गया है कि ये इस्लामिक कंट्री है या हिंदू कंट्री है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बुलाते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, सॉरी जल मार्ग बोल दिया मैंने, तो नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। जो हाईवे होता है वो राजधानियों को जोड़ता है, जैसे कि अगर बिहार की राजधानी पटना है तो पटना से हाईवे निकला होगा, वो गया होगा लखनऊ, आपका यूपी की राजधानी में, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा शहर जो है अंगूर की पैदावार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है? नासिक। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ की जो फसल है कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। हाँ, नवंबर के प्रारंभ में आप लोग देख लीजिए, खरीफ की जो फसल होती है नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हिमानी ग्लेशियर जो है बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि मतलब यहाँ पे आंसर दिया है, उसके बाद पूछ रहा है कि क्या है, ठीक है। हिमालय पर्वत की श्रेणियों श्रृंखला पर छाया रहता है। मतलब जो ये जो बर्फ का एक बहुत बड़ा पिंड है, बर्फ जमा हुआ है, उससे क्या होता है कि हिमालय पर्वत की जो मतलब श्रेणियां हैं और श्रृंखलाएं जो हैं, मतलब हिमालय में एक ही थोड़ी ना पर्वत है, बहुत सारे पर्वत हैं, तो उनकी श्रृंखलाओं पे छाया बना रहता है ये जो हिमानी ग्लेशियर जो है उससे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच।
सॉरी, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कब नहीं किसके बीच लड़ा गया था वो होना चाहिए, ठीक है। आप लोग जो नोट करते रहिएगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, और आप लोग प्लीज बीच में सोइएगा नहीं, ठीक है। तो अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती से संबंधित है। यह एक विशाल मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? ये तो आपको पता ही होगा, अकबर ने की थी। आप लोग कितनी बार जोधा अकबर मूवी देखे हैं तो उसमें भी दीन ए इलाही वगैरह आप लोग जानते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं जो होती हैं वो मानसून हवाएं होती हैं। मानसून हवाएं उन्हीं को बोला जाता है जब बरसात के समय जो हवाएं चलती हैं। एक तरह से इसका सरल भाषा में यही रूपांतरण होगा। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। अत्यधिक ठंडा पड़ता है आपके साइबेरिया में, इसीलिए ज़्यादा वो मतलब दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 1857 का विद्रोह क्या है? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। हालांकि हम इंडियंस को मानना चाहिए कि 1857 का ये जो विद्रोह नहीं था, ये क्रांति थी, ओके। लेकिन अब ये हम लोग की बदकिस्मती है कि अभी भी हम लोग पढ़ते हैं विद्रोह के नाम से जानते हैं 1857 को, ओके, सॉरी। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? ताले बनाने के लिए अलीगढ़ जो है मशहूर है, ठीक है। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? 8 हैं। पहले 9 मानते थे, लेकिन अब बाद में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से जो है हटा दिया गया है, तो अब 8 बचे हैं। भारत के डीजल इंजन विनिर्माण कार्य डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? वाराणसी में है। बैसाखी त्योहार जो होता है तो किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग मनाते हैं बैसाखी त्योहार, ठीक है। नाम से तो ऐसा आप लोग को लगेगा कि हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं, लेकिन हालांकि हम लोग जो है कल्चर ही ऐसा है कि किसी के त्योहार में हम लोग इंक्लूड होते हैं, लेकिन मेनली ये जो वैसाखी त्योहार है वो सिख लोगों का त्योहार है, ठीक है। शाहनामा कीर्ति किसकी है? कृति फरदौसी की है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? 1964 ईस्वी में। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी नदी। प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग में ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था 1857 में झांसी की रानी ने, ठीक। अगला सवाल है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहादुर शाह की जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में। बहादुर शाह जफर कौन थे? अगर कोई पूछे, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं कि अंतिम मुगल शासक थे। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के जी के पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी, ये तो सभी को पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है माना जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में किसी न किसी तरह से ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके ऊपर सवाल आ ही जाता है, और मैक्सिमम सवाल जो होता है ये संस्थापक के ही ऊपर होता है, ठीक है। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, अब ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि हमेशा यही क्वेश्चन होता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अगर नहीं पता है तो। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेशम के कीड़ों का भोज्य पदार्थ क्या होता है? रेशम के जो कीड़े होते हैं उनकी भोज्य पदार्थ क्या होता है? शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गाना किसने लिखा है? ये तो हम लोग जानते हैं कि ये गाया किसने था पहली बार, लेकिन ये लिखा किसने था ये कोई नहीं जानता। तो ये आप लोग आज नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है। प्रदीप ने।
भारत का वायु दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना होता है, बैरोमीटर होता है। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, कोशिका होते हैं? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अमीबा में एक होते हैं। ये कोशिका जो होती है एक होती है, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? 1963 ईस्वी में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा, माफ कीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा, आप लोग ठीक से देख लीजिए। राष्ट्रीय गान के अलावा किसी एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है कौन? अच्छा देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडिया का, तो मैं सिंपल वर्डों में आप लोग को समझा रहा हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इंडिया का तो लिखे ही है राष्ट्रीय गान, लेकिन किसी और एक देश का भी राष्ट्रीय गान लिखे हैं। वो कौन सा देश है? बांग्लादेश, ठीक। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइक्रोम के बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है? लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम किस जिले में स्थित है? ये जो असम में है वो किस जिले में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली बोला जाता है, पतालपुरी में है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में पाई जाती है। किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। कौन सा तत्व जो होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर होता है, ठीक है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दिल्ली की सुल्तान जो रजिया सुल्तान थी, पहली मुस्लिम जो लेडी शासक थी, वुमेन शासक, वो शश उद्दीन इल्तुतमिश की, पूरा नाम इल्तुतमिश हम लोग बोल देते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम भी ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन में चार ठो मतलब ऑप्शन दे देगा, सब में इल्तुतमिश पीछे लगा देगा, लेकिन आगे का जो उसका फर्स्ट नेम है वो अलग कर दे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव में है। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज पाया जाता है। चीनी में जो घरेलू हम लोग यूज करते हैं उसमें सुक्रोज पाया जाता है। भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर फिल्म जगत से आता है, कुछ तीन चार जो सवाल होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है, राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है? दादा साहेब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फरुखुद्दीन अली अहमद। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक जो है वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? ये जो क्वेश्चन है, पुस्तक वॉर एंड पीस, मैंने भी बहुत सारे एग्जामिनेशनों में, चाहे बहुत सारे जो मॉक टेस्ट दिए हैं उसमें भी ये मतलब मिला है। तो ये आप लोग को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और वीडियो देखिए, आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि आप लोग को कुछ अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है, मैं अभी रिपीट कर दूंगा उसको, ओके। और अगर मतलब मैं रिपीट नहीं भी कर पाता हूँ लाइव के टेलीकास्ट के बाद, तो आप लोग कमेंट में पूछे रहेंगे तो मैं उसका आंसर दे पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कुछ ना कुछ करते रहिए। तो वॉर एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रियोन। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता थे जे थॉमसन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम लेखक के पुस्तक कौन थे? असमिया भाषा में जो मुद्रित प्रथम पुस्तक था उसका लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई बी चौहान। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिनों में मतलब 4 से 5 महीनों में महाराष्ट्र जो है बहुत ही हाईलाइटेड रहा है, वो चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे अभी कंगना रनौत हो, चाहे और भी सारी चीजें हैं, कोरोना वगैरह। तो महाराष्ट्र पे करंट अफेयर्स पे ना दे के इस पे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ये आप लोग याद रखिए।
कि YB चौहान जो थे महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। बिहार का शोक किस दिन को कहा जाता है? कोसी को। किस नदी को कहा जाता है? सॉरी, दिन नहीं, नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी रुकता नहीं है। अब तो आप लोग काफी बार न्यूज में भी देख चुके होंगे, बहुत तबाही होती है बिहार में। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया जाता था? मराठों द्वारा। चौथ जो था नामक कर, वो किसके द्वारा लगाया जाता था? मराठों द्वारा। मुगल बादशाहों का शाही क्रम क्या है? अब देखिए, ये जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख लीजिए, शाही क्रम की मतलब सबसे पहला शासक कौन था? शासक जो बने हैं उनका शाही क्रम है। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे थे मुगलों के, लेकिन शासक जो जो बने थे उनका। सबसे पहले आए थे बाबर, उसके बाद हुमायूं आए थे, उसके बाद शेर शाह सूरी आए थे, उसके बाद इस्लाम शाह सूरी आए थे, हुमायूं आए, अकबर ए आजम आए, जहांगीर आए, शाहजहां ए आलम आए, शाहजहां ए आलम पूरा नाम, आलम आलमगीर आए, उसके बाद बहादुर शाह आए, उसके बाद जहांदार शाह आए, उसके बाद फर्रुखसियार आए, उसके बाद रफ उल दर्जत आए, उसके बाद शाहजहां द्वितीय आए, मोहम्मद शाह आए, उसके बाद अहमद शाह आए, अहमद शाह बहादुर आए, सॉरी, उसके बाद आलमगीर द्वितीय आए, उसके बाद शाहजहां द्वितीय आए, उसके बाद शाह आलम द्वितीय आए, उसके बाद अकबर शाह आए द्वितीय, उसके बाद बहादुर शाह आए द्वितीय। तो ये है कि मुगल बादशाहों का सही क्रम कि किसके बाद कौन आया था। ये क्रम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं एक जो कह रहा हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है जो जिसको अगर अंग्रेजी पसंद नहीं है, क्योंकि वो तो भाई खोज रहा होगा किसने लाया भारत में अंग्रेजी, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड मैकाले, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। ये जो ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो मैं कुछ समझ के ही पूछ मतलब बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आया हुआ है और आने की चांसेस हैं बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी जो है काफ़ी ज़्यादा है आने की। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा सवाल का। ओके, फ्लाइंग सिख नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। ये आप लोग सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर होता है कौन होता है? जिला परिषद होता है सर्वोच्च स्थान पे। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती है। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? वो भी रुपया ही यूज करते हैं, लेकिन इंडियन रुपया INR जो हम लोग बोलते हैं वो नहीं यूज करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु शिक्षक, नाम ही से पता चल रहा है द्रोणाचार्य अर्जुन के मतलब गुरु थे, तो गुरु के ऊपर श्रेष्ठ गुरु जो प्रशिक्षक होते हैं उनके ऊपर रखा गया है। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून में स्थित है। सॉरी, आप लोग को फिर से दिखा दूं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारतीय मानक समय पर आधारित है जो है 82 डिग्री और 30 मिनट। ये जो संकेत है ऐसे 30 के ऊपर एक डैश दिया है तो उसको मिनट बोलते हैं, अगर 2 डैश दे दे तो उसको सेकंड बोलेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? चीन है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल जो है अप्रॉक्स 11 किलोमीटर है, सबसे नजदीक है 11 किलोमीटर। ओके, भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का नाम है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। विजयंत किसका नाम है? चीनी यात्री फाह्यान किसके काल में भारत आया था? विक्रमादित्य के काल में आया था। प्रख्यात सिनेलकार पृथ्वीराज कपूर और राज सिनेमाकार यहाँ लिखा होना चाहिए। पृथ्वीराज कपूर
और राज कपूर में संबंध क्या है, बाप बेटे का। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, असम। असम में हम लोग सब जानते हैं कि असम में चाय बहुत ज्यादा उत्पादन होती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में। मैं अपने पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कौन से राज्य में कौन सा जो फसलों की उत्पादन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो आप लोग वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, दिल्ली में है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। तेलुगु किस राज्य की भाषा है, आंध्र प्रदेश। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, खेल जगत से सवाल है, आप लोग ये ध्यान रखिए कि एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर वो पूछे कि टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं तो 11 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 12 मतलब 22 हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टाका है। टका है या टाका, वो लोग जो भी बोले, ठीक है। टाका टका, आप बंगाल में जाएंगे तो पैसे को टाका बोलते हैं, वो वही समझ जाइए आप। नील नदी नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, मिस्र सभ्यता का। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। जो यहाँ पे गया लिखा हुआ है खाली, पहले उसको बोध गया के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी, ये शकुंतला, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट सवाल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। रविदास कालिदास, महाकवि कालिदास, सॉरी रविदास बोल दिया मैंने, कालिदास ने लिखी थी शकुंतला, ठीक है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब सबसे ज्यादा मतलब ऊंचा होता है ज्वार। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, मध्य प्रदेश। फिर से ये सवाल आप लोग देख लीजिए, कौन सा राज्य जो है भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन सी कार्यान्तित शैल है, संगमरमर। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, सार्क जो है, ये सार्क जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये एक ग्रुप है, देशों का ग्रुप है, सार्क देशों का ग्रुप, आप लोग काफी बार न्यूज में सुने होंगे, ठीक है। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। स्वेज नहर के खुलने से कौन सी दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया, यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, 1914 से 18 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पे थी, शिखर और सत्ता पर थी, ठीक है। बालाजी बाजीराव के मतलब समय सबसे मतलब शिखर पे थी जो मराठा सत्ता थी, ठीक है। सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की थी, महात्मा फुले ने। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। अभी हम लोगों ने देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत का भी राष्ट्रीय गान लिखे हैं और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखे हैं, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति कौन होता है, मतलब किस नाम से प्रसिद्ध है, दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं, आप लोग एक बार और लिख लीजिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये आप लोग टाइटल याद रखिए, दादा भाई नौरोजी को, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 12 मार्च 1930 को से लेके आपको 6 अप्रैल 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, महाबलेश्वर। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, ध्यान रखिएगा 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है, 15 डिग्री घूम लेती है एक घंटा में। ये जो ऊपर जीरो है उसका मतलब डिग्री, अगर डैश होता तो सेकंड, अगर डबल डैश होता तो सॉरी डैश होता तो मिनट, डबल डैश पे सेकंड, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण होता है कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तो चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि आधे पार्ट पे जो है या पूरे पार्ट पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है चंद्रमा पे, इसीलिए लाइट नहीं करता है। चंद्रमा तो कोई तारा है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है, कौन सा सबसे छोटा पद होता है? पायलट ऑफिसर। कमीशन्ड अधिकारी के सबसे छोटे पद। युद्ध में साहस और पराक्रम प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सैनिक जो मेडल होता है वो कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होती हैं। जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जाता है तो उसी कारण ऋतुएं बदलती रहती हैं। ठंडा कब आता है? जब जब सूर्य से पृथ्वी जो है सबसे दूरी पे होता है तब ठंडा आता है। अगर सूर्य ना रहे तो समझिए पृथ्वी बर्फ बन जाएगा, इसलिए सन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? बहिर्मंडल। DCM ट्रॉफी का संबंध किस चीज से है? फुटबॉल से है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तबला के लिए मशहूर थे। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजार दिए थे? हुमायूं ने। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश के मुखमंडल की मूर्तियां स्थित हैं? एलिफेंटा की गुफा में। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करावती में है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मुद्रा का प्रकार क्या है? काली मिट्टी। मृदा। मृदा मुद्रा नहीं है, मुद्रा मतलब पैसा हो जाएगा, लेकिन ये मृदा मिट्टी, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके। प्रसिद्ध सिलोकर्ण पत्थर काटकर बनाया गया, ये सिलोत्कीर्ण प्रसिद्ध सिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर जो है एलोरा में स्थित है। प्रश्न जो है हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ ये है कि कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उत्पादन को बढ़ाने को हरित क्रांति बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूरक्षण को नियंत्रित कर भू संचरण को नियंत्रित किया जा सकता है। सॉरी, भूरक्षण है लिखा है लेकिन संचरण होना चाहिए। सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा भू संचरण की को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पहाड़ों पे जो है पौधे कैसे बनाते हैं, मतलब हम लोग अगर कोई फसल उस पर रोपना होता है तो उस पे हम लोग सीढ़ीदार ढांचा बना के बनाते हैं, क्योंकि जब बारिश होता है तो अचानक से अगर सीढ़ीदार रहेगा तो मिट्टी पूरा उस पे से बहे नहीं, इसीलिए बनाते हैं। जम्मू और कश्मीर का रेलवे पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तरी रेलवे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में बहुत ही न्यूज में रहा है, अभी रहेगा न्यूज में, तो ये हॉट टॉपिक है जम्मू कश्मीर। तो इससे क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कर्नाटक में। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है। द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है? सॉरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर। सॉरी, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग को काफी लोगों को पता भी होगा। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास थे। गीतांजलि के कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये गीतांजलि जो है कविता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी। जनरल किस सेना का एक आधिकारिक पद है? थल सेना का है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमार्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर में है। रेल पथ का नैरो गेज की चौड़ाई होती है 2 मिनट और ये 6 सेकंड दे रहा है यहाँ पे, तो ये इसलिए देखिए मिनट मतलब इसका टाइम नहीं बोल रहा है ये,
ठीक है, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, इसको नैरो गेज की एक यूनिट के फॉर्म में मापा जाता है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल में। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल में। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसे बनाया गया था? नेकचंद को। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तावी। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी कौन है? तो काबुल है। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? मिस्र में पिरामिड पाए गए हैं। मिस्र के पिरामिड आप लोग कई बार सुने होंगे नाम, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1869 में हुआ था। ठीक है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई क्या होती है? 1 मीटर होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सी है? रूस है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तर एशिया है। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन है? जिराफ है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? एवरेस्ट है। ये आप लोग को मतलब पता ही होगा। भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेंजिंग नोर्गे। ठीक है। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। उसके बाद किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये आप सभी जानते होंगे। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया था? डॉक्टर स्वामी विवेकानंद। सॉरी, डॉक्टर बोल दिया मैंने। माओ से तुंग संबंधित है? चीन से संबंधित है। जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर में है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। जो हम लोग आज के समय संविधान का जो है मतलब लोकतंत्र का परिभाषा जो रटते हैं वो बताया था, इन्होंने एक्सप्लेन दिया था। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन है? जीटी रोड है। भारत के सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरल। ठीक है। और सर्वाधिक, आप लोगों से मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर्वाधिक अशिक्षित राज्य कौन है? मतलब केरल तो जानते हैं कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, सबसे कम साक्षरता दर कौन से राज्य की है? ये आप लोग कमेंट में हमें बताएं। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे जवाहरलाल नेहरू। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जयपुर। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। आप लोग सभी को पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। सॉरी। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? जॉर्ज वॉशिंगटन। इन्हीं के नाम पर वॉशिंगटन रख दिया गया है, अमेरिका की जो राजधानी बनी थी। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती है? छोटी। अंजू बीबी जॉर्ज संबंधित है एथलेटिक्स से। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश है। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल पे है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ये ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ा राज्य पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है।
चीन असम की किस दिशा में चीन असम की किस दिशा में स्थित है? उत्तर में। एक और मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसे यहाँ पे तो मैंने दे दिया, काफी इजी से सवाल है, आप लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं उसको कि कौन सा जो मतलब राज्य है ऐसे पूरे भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है? वो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोग कमेंट कीजिए और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों से आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। मध्य प्रदेश के अलावा भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? असम। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत में कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की कहाँ प्राप्ति हुई थी? बोध गया में हुई थी। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखिए इसका। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? असम की प्रसिद्ध त्योहार है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक थे, जब भारत आजाद होने वाला था उस समय, ठीक है, इसीलिए नहीं, सॉरी, भारत का गवर्नर जनरल, जो वर्साय का पद था उस समय, तो जो वर्साय का पद था उसको हटा के गवर्नर जनरल में बनाया गया, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिंक थे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहले वर्साय होता था, वर्साय का पद हटा के वहां पे गवर्नर जनरल ला दिया गया। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? हाँ, एक और बता रहा हूँ फैक्ट कि ये जो गवर्नर जनरल आया था 1857 की क्रांति के बाद, जो सत्ता थी वो सीधे चली गई थी विक्टोरिया रानी के हाथ में, उसके बाद गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आप लोग ध्यान, आप सभी को पता होगा। भारत में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए। पोंगल राज्य का त्योहार क्या है? तमिलनाडु है। त्योहार तमिलनाडु का है पोंगल, ठीक है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के है भांगड़ा, सबको पता होगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, ठीक। मछली मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से, जिसको लंग्स बोलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। फिर 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? आजाद हिंद फौज का, फॉरवर्ड ब्लॉक का, माफ कीजिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे जब छोड़ने के बाद, ओके, ठीक है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह ने बम मार दिया था तो सैंडर्स मर गया था। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूलशंकर। वेदों और लोटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया था? ये 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली था, पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा मंडल कहाँ स्थित है? जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिखों के प्रमुख त्योहार कौन से हैं? बैसाखी जो है सिखों की प्रमुख त्योहार मानी जाती है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और एक और सवाल पूछ सकता है कि ये जो नेताजी है, जो वर्ड दिया है,
किसने दिया, कि ये जो टाइटल था नेताजी किसने दिया, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस सवाल का आप लोग आंसर बताइए कि किसने दिया था। मैं अपने एक दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग सर्च करके गूगल से बता सकते हैं, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी, चाणक्य जिनको कहा जाता है। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्य का देश सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश बोला जाता है जापान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। मैंने अभी आप लोगों से पूछा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी तक तो बताए नहीं, तो इसलिए वीडियो को पॉज करिए और जाके कमेंट सेक्शन में बताइए। ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। बैन लगा हुआ है जिसको कि मारने पे, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होने वाला सवाल है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई में क्या अनुपात होता है? 3:2 का होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब लोग तो झंडा फहरा देते हैं लेकिन पता होता है कि ये क्या अनुपात में होता है? आयताकार शेप में होता है। कौन सा अनुपात? 3:2 में होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रीय मतलब फ्लैग है उसमें सबसे ऊपर जो रखा जाता है कलर कौन सा रखा जाता है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शाक संवत है। राष्ट्रीय गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। 52 सेकंड के अंदर जो है जन गण मन राष्ट्रगान गा देना चाहिए। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मा आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? ब्रह्मांड जो है आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? एकदम काला, क्योंकि लाइट वगैरह तो होता नहीं है इसीलिए। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से चली थी? बंबई से थाने तक चली थी, जो मुंबई आज के समय जाना जाता है जिसको, वो। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति अगर कोई पूछे तो प्रतिभा देवी पाटिल। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे।
इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य देश है? 193 हैं। और आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं? 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 हैं, जो कि मैंने बता भी चुका हूं। जो मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, एंटोनियो गुटेरेस है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। बान की मून थे, अब वो हट गए हैं, एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल में, ये मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, वो सबसे पहले हिंदी में भाषण दिए थे संयुक्त मतलब राष्ट्र संघ की जो महासभा होती है उसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि आज मैं बना रहा हूँ वीडियो। 14 सितंबर को मनाया जा चुका है हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 343 द्वारा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में हुए थे, ये ध्यान में रखिएगा। 16 के बाद 20 में होने थे, तो 20 में ओलंपिक को चेंज कर दिया गया कोरोना की वजह से, तो अभी हुआ नहीं है, अभी देखिए कब तक होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुराह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव विजेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है? 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट जो होती है वो किस बात का सूचक है? तूफान का है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार का है। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिए। आप लोग को नींद तो नहीं आ रही, ज्यादा वीडियो लंबा हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको पॉज कर दूंगा, 2 मिनट का आप लोग को ब्रेक दे दूंगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन नदी किस किनारे बसा हुआ है? शिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। बहुत ही फेमस जो ये कथन है, ये मतलब है, काफी सवालों में पूछा जा चुका है जनरली। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेला या मिल्की वे, ठीक है, ये हमारी आकाशगंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उद्दंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? माफ कीजिएगा, किस खेल में? हॉकी में। इसीलिए ध्यानचंद का नाम जो है काफी मतलब गर्व से हम लोग लेते हैं। हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था भारत। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब मिला था? 1980 में मॉस्को में।
उसके बाद से हॉकी में अभी तक स्वर्ण पदक नहीं मिल पाया है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ था? लुसान स्विट्जरलैंड में हुआ था। 1912 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 होते हैं, 5 गोले होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पद जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स हैं। सन 2020 में ओलंपिक का खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में होने थे। अभी तक तो मतलब कोरोना की वजह से उसको पोस्टपोन्ड ही हो जाएगा अप्रॉक्स। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सायना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू वेदस, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। पशुओं में मिल्क फीचर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। गुर्दा के द्वारा जो होता है यूरिया को रक्त से, ब्लड से फिल्टर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रो आत्मस्य सेन ने। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रशिया के, रूस के। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला व्यक्ति कौन थी? जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का है। पीलिया जॉन्डिस भी जिसको कहते हैं, आप लोग सभी को पता होगा। ठीक है, आप लोग एक कमेंट में हम मुझे बताइए कि जो पीलिया रोग में कौन कौन से फल खाए जाते हैं, ये कमेंट में बताइए। काफी लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी पता चल जाएगा। ओके। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। क्लोरोफिल खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु को के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म का मतलब वो ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था उपगुप्त के मतलब प्रभाव में आके? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? लंगर जो प्रथा है वो किसने शुरू की थी? गुरु आनंद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 ईस्वी में। पंचवर्षीय योजनाओं पे स्पेशल मेरा एक वीडियो है जो कि आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो आप लोग प्लेलिस्ट वगैरह में सर्च कर लीजिएगा। हाल ही में मैंने बनाया था, सारी नॉलेज पंचवर्षीय योजना पे मैंने उसमें दी हुई है। और पंचवर्षीय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। हर क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होता है पंचवर्षीय योजना से। चीनी यात्री ह्वेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहा जाता है? ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 208 के करीब होती हैं हड्डियां। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? डी। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। पूरा जो नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम है। प्रकाश की गति कितनी होती है? इसको देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। 3 लाख ही है ना? हाँ 3 लाख है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है।
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। क्या आप लोग में से कोई बता सकता है कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? ये कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्वेश्चन, मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आ सकता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में है। ये तो सभी लोगों को पता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र जो थे हॉकी के बहुत ही बड़े, बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, जिन्होंने भारत को हॉकी में 8 मेडल दिलाई हैं, 8 गोल्ड मेडल दिलाई हैं। खाली मेडल नहीं, 8 गोल्ड मेडल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। देखो, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। ये सबसे पहली क्रांति हुई थी। सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राममोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, रसिया के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट है शायद। हाँ, आर्यभट्ट ही है। आर्यभट्ट एक्चुअली में फेल हो गया था पहली बार जब छोड़ा गया था। तो आर्यभट्ट सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून नहीं है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैंने अभी बताया था एंटोनियो गुटेरेस थे। एंटोनियो गुटेरेस आप लोग ध्यान में रखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भारतीय भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुनान्ट थे। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। भारत कोकिला कौन सी कहलाती है? सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य चाणक्य।
अर्थशास्त्र के लेखक, सॉरी, माफ कीजिएगा। अगले सवाल है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? भारत नेपाल 8 सदस्य हैं टोटल। भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तटीय रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक मिका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। ग्रांड ट्रक रोड योजना किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। दूध में कौन से विटामिन नहीं होती है? विटामिन सी नहीं होती है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के, इसीलिए खून बहता ही रहता है। विटामिन के ना हो तो कट जाए तो खून बहता ही रहेगा। विटामिन ई की कमी के कारण कौन रोग होता है? बांझपन होता है। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बियो अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए और ई। वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है, विटामिन ए और ई होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस को क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अज्जम अस्थि में होता है, बोन मैरो में होता है। ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर का। सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करते रहिएगा, आप लोग ये ध्यान में रखिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बताइए, वीडियो को शेयर करिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। रोम रीड ओनली मेमोरी, सॉरी, कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, रोम जिसको कहते हैं फुल फॉर्म। किस अधिवेशन में कांग्रेस उत्तरवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। गर्म दल और नरम दल। तंजौर का विश्व बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राजा प्रथम चोले ने बनाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। 2016 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजन होगा? ब्राजील। होगा क्या? हुआ था, ब्राजील में हुआ था। फिर अगला है, वर्ष 2018 का विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? फुटबॉल विश्व कप रसिया में होना था। माफ कीजिएगा, ये जो सवाल है गलत है। वर्ष 2014 का कॉमनवेल्थ कहाँ होंगे? स्कॉटलैंड में हुए हैं। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? ये तो सभी को पता है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। माफ कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन ये जो दिया यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग छोड़ दीजिए। संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन। ठीक है, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन सा करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? 370 जो कि हटा दिया गया है अब, प्राप्त था, सॉरी है नहीं, अब था हो गया है। कोई विशेष राज्य का दर्जा, सॉरी माफ कीजिएगा, विशेष राज्य का दर्जा जो प्राप्त है वो तो है ही है, लेकिन ये जो 370 जो अनुच्छेद है इसको हटा दिया गया है
और सारी जो विशेषताएं हैं ऑटोनॉमी की तरह से उन लोग को दी गई थी, वो सारी चीजें हटा दी गई हैं। कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है? एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसी है? मूसी नदी पे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पाद देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी? भारत के संघीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली की कौन सी है? सिलवासा है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। होपमैन विश्व कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं कौन? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांघ की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 होती हैं, 639। लाल रक्त कोशिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जस्ते की परत को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ पे स्थित है? डिगबोई ओसोम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार के मतलब क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र के लिए। यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार होता है विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। तो कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये था आज के इस वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो चीजें नहीं समझ में आ रही है वो चीजें कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आने वाले एग्जाम में स्टूडेंट लोग को फायदे हों। ये देखिए, ये जो मैंने बताया इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है किसी के मतलब एग्जाम में। कुछ एक और टॉपिक मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी पीडीएफ के अंतर्गत आएंगे। तो आप लोगों को मैं पीडीएफ कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करिए जिसको जिसको पीडीएफ चाहिए। जो व्यक्ति अगर इंग्लिश मीडियम से है उसके लिए मैं इंग्लिश पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि किसको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। आप हमारे YouTube फैमिली में के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे वीडियो को देखने के लिए। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।